फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के हमलों के बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमास के हमलों के बाद ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सुरक्षा प्रमुखों की एक बैठक में कहा, ये एक जंग है और हम जंग जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ से हमास भी रुकने के मूड में नहीं है और लगातार हमलावर हो रहा है। इसराइल और हमास के बीच जंग को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है, आने वाले कुछ दिनों में मारकाट और ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक्सपर्ट का मानना है, अगले कुछ सप्ताह में फिलिस्तीन के काफ़ी आतंकी और यहाँ तक कि आम नागरिक भी इसराइल की सेना के शिकार हो जाएंगे। वहीं एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि बेशक जंग में नुकसान तो दोनों और का ही होगा, लेकिन अगर इस युद्ध से किसी को फ़ायदा मिलेगा तो वो सिर्फ ईरान होगा। दरअसल पहले से ही कुछ विश्लेषकों का ये दावा भी है कि हमास के अटैक के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। कम से कम ईरान को हमास के हमले की निंदा करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। साल 1979 में ईरान में तख्तापलट हुआ। इसे ईरान की सबसे बड़ी इस्लामिक क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में ईरान के मौजूदा शासक शाह रज़ा पहलवी को गद्दी से उतारकर शिया मुस्लिम नेता अयातुल्लाह खुमैनी ईरान के प्रमुख बन गए। अब जो शाह का शासन था वो अमेरिका और इजराइल से संबंध भी ईरान के काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अचानक खुमैनी ने आकर सब कुछ बदल दिया और ईरान पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। उस समय से ही खुमैनी के शासन को एंटी अमेरिका और एंटी इजरायली कहा जाने लगा। खुमैनी की ये क्रांति सिर्फ ईरानी शासन के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और उन सरकारों के खिलाफ भी थी जिन्हें अमेरिका का सहयोग रहता है। अमेरिका के समर्थन वाली इन सरकारों में इजराइल की सरकार सबसे प्रमुख थी, जो खुमैनी की आंखों में हमेशा से खटकती रही। खुमैनी के राज में ईरानी नेताओं का मानना है कि इजराइल और अमेरिका अनैतिकता, अन्याय, मुस्लिम समाज और ईरानी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान ने हमेशा फिलिस्तीन की आज़ादी को अपना केंद्रीय विषय माना है। साल 1982 में जब इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करने के लिए लेबनान पर धावा बोला तो ईरान को उस समय अच्छा मौका मिला और उसने लेबनान में इजरायली सैनिकों को चुनौती देना शुरू कर दिया। साथ ही क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव की जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी। साल 1980 के दशक की शुरुआत से ही ईरान ने इजराइल विरोधी आतंकवादी समूहों और अभियानों के लिए समर्थन बनाए रखा। साथ ही ईरान ने सार्वजनिक रूप से आतंकी समूहों को लाखों डॉलर की सालाना सहायता देने का वादा किया और लेबनान में रेवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह ठिकानों पर हजारों फिलिस्तीनी लड़ाकों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। ईरान इजराइल को झटका देने के इरादों के साथ गाज़ा पट्टी पर ऐसा स्मगलिंग नेटवर्क बनाया जिससे वो आसानी से फिलिस्तीन लड़ाकों को हथियार पहुंचाकर मदद कर पाए। ईरान ने फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद और हमास की हिंसा को बढ़ावा भी दिया। कई जगह इजराइल के खिलाफ लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने ईरानी हथियारों का इस्तेमाल किया और हिंसा फैलाई। एक्सपर्ट्स के अनुसार इजराइल और हमास की जंग के संभावित 3 नतीजे हो सकते हैं। खास बात यह है, ये सभी संभावित नतीजे ईरान के पक्ष में हैं। पहला, युद्ध में हमास को जवाब देते समय इजराइल का भीषण रूप सऊदी अरब और अन्य गल्फ देशों से बात बिगाड़ सकता है, जबकि अमेरिका इजराइल और गल्फ देशों में रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ईरान के लिए इससे अच्छी क्या बात होगी। दूसरा, अगर इजराइल गाजा पट्टी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो उसे फिलिस्तीन के अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह बढ़ सकता है, जो क्षेत्र में लंबे समय तक अस्थिरता का कारण बन सकता है। ऐसा रहा तो भी ईरान संतुष्ट ही रहेगा। वहीं तीसरा, इजराइल अपने पहले 2 देशों को कम से कम फोर्स के साथ पूरा कर सकता है। भारी भरकम रणनीति को छोड़कर तनाव बढ़ने की संभावना को कम कर सकता है। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद काफ़ी कम है और अगर ये होता भी है तो ये ताज़ा हमले क्यों हुए और इनके पीछे ईरान का हाथ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं लग पाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।